नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको, यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो कुंडली दिखाना या देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो इसके लिए कुंडली में इससे लाभ के योग जरूर रहना चाहिए। और यदि कुंडली बनी नहीं रहती है तो उसे बनवा करके इस विषय की जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे कार्यालय से जन्म पत्रिका निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ज्योतिष का केंद्र है। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु समस्त ज्योतिष के कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ सोना, चांदी, क्रूड, तांबा, कापर आदि, निफ्टी आदि की जो दैनिक रिपोर्ट है वह भी प्रदान की जाती है। तो इन सब के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको बतला रही हूँ कि किस प्रकार से व्यक्ति शेयर बाज़ार में काम करता है, लेकिन किसी भी प्रकार की जो है महादशा, अंतरदशा यदि खराब चलती है तो ऐसे व्यक्ति को लाभ की बजाय हानियों का अधिक सामना करना पड़ता है। जब भी आपकी कुंडली में राहु, केतु या ऐसे किसी ग्रह की दशा चले, 7.5 हो या मार्केस की दशा हो, जो ग्रह धन देने वाला है वह शुभ स्थिति में ना हो, लाभेश आपका पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ की बजाय हानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो तेजी मंदी की रिपोर्ट आदि लेते हैं। तेजी मंदी की रिपोर्ट जो रहती है वह आपका मार्गदर्शन करती है, लेकिन हम यहाँ कुंडली की बात कर रहे हैं। तो जब भी कुंडली के योगों को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका योग जो है किस क्षेत्र में बना हुआ है, आप किस सेक्टर का काम करने से, किस प्रकार के शेयर से या फिर कमोडिटी से या स्टॉक मार्केट से, किस प्रकार के बाज़ार में आपको काम करने से अधिक लाभ के योग बनेंगे। तो यह योग आप कुंडली के ग्रह स्थिति के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि सभी ग्रह रहते हैं अलग अलग चीज़ों के कारक होते हैं, और जिस भी कारक ग्रह का योग आपकी कुंडली में बना रहता है, यदि आप उससे संबंधित काम करते हैं तो आपको अवश्य ही फायदा होता है। लेकिन कुंडली में यदि यह ग्रह जो आपको लाभ देने वाले हैं शुभ स्थिति में नहीं होंगे तो निश्चित मान लीजिए आपको हानि अवश्य ही उठानी पड़ती है, क्योंकि ग्रह और भाग्य ये समस्त संसार को प्रभावित करते हैं। जब भाग्य बलवान होता है तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। कमज़ोर वाला भाग्य वाला आदमी जो रहता है सदैव किसी न किसी कार्य से पीछे रह जाता है। भाग्य के साथ मेहनत भी ज़रूरी है, परिश्रम भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लेकिन नहीं, कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए, फल भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो कुंडली बतलाने का मतलब यही है कि कुंडली में यदि आपके कोई खराब योग बने हैं या आपको हानि के योग हैं या मार्केस की दशा चल रही है या धनेश की धन हानि की दशा चल रही है और किसी भी प्रकार से आपके खराब ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, तो उनको दिखा करके फिर आप शेयर बाज़ार में काम करें या उनका उपाय आदि करें, क्योंकि उपाय करने से बड़ी बड़ी शांतियाँ, उपाय करने से बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं और उनका फ़ायदा हमें अपने जीवन में मिलता है। क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो रहते हैं भगवान ने इन्हें संसार चलाने के लिए दिया है, और शेयर मार्केट और जो है ग्रहों का नाता बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। पुराने ज़माने में भी लोग ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेकर के शेयर मार्केट में, बाज़ार में काम करते थे। पहले बाज़ार चलता था, आजकल शेयर मार्केट चलता है। तो इस प्रकार से पुराने ज़माने से भी ये सारी प्रथाएं चली आ रही हैं। ज्योतिष और शेयर बाज़ार एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ग्रह स्थिति, ग्रहों का प्रभाव ही समस्त बाज़ार को प्रभावित करता है। आप देखते हैं कि देखते ही देखते एकदम मंदी आ जाती है और देखते ही देखते एकदम तेज़ी का योग बन जाता है। तो यह ग्रहों का प्रभाव ही रहता है। जो ग्रह जिस प्रभाव का रहता है उस प्रकार का असर वह मार्केट पर डालता है। तो ग्रहों की युति, दृष्टि, उनका मृत होना, उनका अस्त होना, ये समस्त चीज़ें जो रहती हैं
राशि परिवर्तन करना, युति होना, ये समस्त परिवर्तन जो रहते हैं ग्रहों को प्रभावित करते हैं, मार्केट को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से जब कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक नहीं होती है तो आप कोई भी काम करेंगे आपको उसमें बहुत अधिक धन हानि उठानी पड़ती है। इसके लिए कुंडली का परामर्श लेना आवश्यक रहता है। तो इस प्रकार यदि आप बाज़ार में काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो कुंडली से अवश्य जान लें अपनी कुंडली में कि किस प्रकार के योग बने हुए हैं। यदि आपको लाभ के योग हैं या आपकी कुंडली में अच्छे लाभ के योग हैं तो आप अवश्य ही इस क्षेत्र में कार्य करें, वरना अपना समय और पैसा गंवाने से कोई मतलब नहीं निकलता, उल्टे हानि ही उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी सावधानी रख कर के आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो जानकारी मैंने दी है आपके भलाई के लिए है। आप इस पर जो है विचार करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।